आप सभी को जय मसीह की। आज का पवित्र वचन है मत्ती 10:26 में किस से डरे। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर सुनना क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट वचन है। आज इस वीडियो में परमेश्वर के पवित्र वचन को कई वचन जानोगे जिससे आप आशीष पाओगे। हालेलुया। प्रभु कहते हैं इसीलिए मनुष्य से मत डरना क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे तुम उजियाले में कहो और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते उनसे मत डरना पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। क्या पैसे में तो गौरैया नहीं बिकती तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसीलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। यस, आमीन, हालेलुया। आगे परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है यीशु को स्वीकार या अस्वीकार करना। जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूँगा। पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूँगा। हालेलुया। आगे परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है यीशु के आगमन का परिणाम। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे। तो जितने भाई बहन ने वचन को सुन रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, पिता परमेश्वर उन्हें आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। इसी वचन को जो परमेश्वर ने यहाँ वचन में बता रहे हैं इसके आगे इसका उदाहरण भी बताएंगे। ध्यान से वचन को सुनना आप लोग। यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलवाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग करा दूँ। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के हो लेंगे। हालेलुया। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह हालेलुया वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आगे परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जो भविष्यवक्ताओं को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छोटे में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। यस, आमीन। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को वचन समझ में आया होगा। तो आइए हम एक और वचन बताते हैं, एक दूसरे से प्रेम करो और किसी पे दोष ना लगाओ। तो आइए इस वचन को भी हम लोग जानते हैं। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबाकर और हिला हिलाकर और उभारता हुआ
तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। फिर उसने उनसे एक दृष्टांतर कहा, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के सामने होगा। तू अपने भाई की आँख में तिनका क्यों देखता है, और अपनी ही आँख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तू अपनी ही आँख का लट्ठा नहीं देखता तो अपने भाई से कैसे कह सकता है कि हे भाई ठहर जा, तेरी आँख से तिनके को निकाल दो। हे कपटी, पहले अपनी आँख से लट्ठा निकाल, तब जो तिनका तेरे भाई की आँख में है उसे भली भांति देखकर निकाल सकेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का पवित्र वचन आगे कहता है, जैसा पेड़ वैसा फल। ध्यान से आप लोग वचन को समझना। कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और ना तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना झड़बैरे से अंगूर। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। यस, आमीन। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। घर बनाने वाले दो मनुष्य। तो आइए इस वचन को भी हम जानते हैं। इस वचन के द्वारा आप लोग बुद्धि और ज्ञान प्राप्त करोगे। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्या मुझे हे प्रभु कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वही किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला ना सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा, और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। यस, आमीन, हालेलुया। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को वचन समझ आया होगा। तो आप भी उस मनुष्य के समान ना बनिए जो वचन तो सुनते हैं परंतु वचन पे नहीं चलते। आप उस मनुष्य के समान आप लोग बनिए जो वचन को सुनते, ग्रहण करते और उस परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। तो आप लोग वचन को सुनिए, विश्वास भी करिए और परमेश्वर की आज्ञा को मानते रहिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। पिता परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। प्रभु के वचन पे चलते रहिए। जितने भाई बहन ने वचन को सुना है, विश्वास किया, पिता परमेश्वर उन्हें और उनके परिवार को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो आप लोग प्रभु के वचन पे विश्वास करते हो तो कमेंट में आमीन लिखना, और वीडियो को भी शेयर करना ताकि और भी लोग परमेश्वर के पवित्र वचन को जाने। तो सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। डेली वचन को सुनना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।